विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम देख रहे थे भगवान विष्णु और प्रहलाद जी के बीच एक संभाषण चल रहा था, जिसमें भगवान विष्णु प्रहलाद जी को समाधि की स्थिति से जागृत करते हैं और कहते हैं अभी तक तुम्हारा कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ है। ये संसार जब तक चलेगा तब तक तुम अपने किरदार को जरूर अदा करो और फिर उसका राज्याभिषेक करने के बाद विष्णु अंतर्धान हो जाते हैं। उसी कहानी को आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। वशिष्ठ ने कहा, इतना कहकर पाताल से विष्णु भगवान चले गए। भगवान के अनुग्रह और आशीर्वाद से स्वर्ग के देवता, पाताल के दानव और पृथ्वी के मनुष्य बिना किसी दुख के सुखपूर्वक रहने लगे। राम ने पूछा, हे महर्षि, कृपया बतलाए कि अद्वैत चेतना की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त प्रहलाद शंख की ध्वनि से कैसे जाग उठा। आपको याद है उस कहानी में जब भगवान विष्णु वहां पर पहुंचे, उन्होंने पाया कि प्रहलाद तो एक आत्मचिंतन की स्थिति में, चेतना की परम स्थिति में स्थित है। तो उसको जगाने के लिए, उसको जागृत करने के लिए भगवान विष्णु ने शंखनाद किया था। वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राम, मोक्ष दो प्रकार के होते हैं, सशरीर और अशरीर। मोक्ष के भी दो प्रकार है। एक शरीर के साथ भी मोक्ष मिलता है और एक शरीर जब रहता नहीं, अशरीर के साथ भी मोक्ष मिलता है। मोक्ष की उस स्थिति को सशरीर मोक्ष कहते हैं, जिसमें मन किसी भी वस्तु से पूर्णतः असंपृक्त रहता है। सशरीर मोक्ष का मतलब है कि शरीर अभी भी शेष है, लेकिन अभी वो संसार की किसी भी वस्तु से छूता नहीं है। कोई भी वस्तु, घटना उसे छू नहीं सकती। शरीर है लेकिन संसार से पूरी तरीके से अछूता, तथा किसी प्रकार की लालसा से भी रहित होता है। देखो, वही कह रहा हूं, किसी वस्तु उसे छूती नहीं, कोई लालसा भी उसे छूती नहीं। अशरीर मोक्ष तब होता है जब शरीर पात हो जाता है। अशरीर मोक्ष यानी जब शरीर छूट गया और मोक्ष प्राप्त हो गया। शरीर का पात होना यानी शरीर छूट जाने के बाद जो मोक्ष मिलता है उसे अशरीर मोक्ष कहते हैं। सशरीर मोक्ष में सभी प्रवृत्तियां और बद्ध मानसिकताओं की स्थिति तले हुए बीजों की जैसे होती है, जो नई सृष्टि अर्थात भावी शरीर धारण करने के लिए अयोग्य होते हैं। सशरीर की मुक्ति की जो अवस्था है ना, उसके भीतर जो भी संस्कार के बीज है ना, वो तले हुए बीजों की तरह होते हैं। तले हुए का मतलब समझते हो ना, कोई भी चीज अगर बीज को आप तल दो, उसके बाद उसमें से क्या अंकुर आ सकते हैं? क्या नहीं आएंगे। तो वो सारे संस्कार के बीज तले हुए बीजों की तरह है। अब उसकी वजह से यह संसार चक्र में फिर से फंसेंगे नहीं, ऐसे बीज वो है। फिर भी उनमें शुद्धता, विस्तार, आत्मज्ञान बना रहता है। वो बीज है, शुद्ध है अभी भी, उसके भीतर वह आत्मज्ञान बना है, लेकिन वो संस्कारों की वजह से वह चक्र में अंकुरित नहीं होंगे, फिर से फंसेंगे नहीं।
यद्यपि यह होता है असंकल्पित और अनिश्चित ही, इन गुणों के लेश मात्र रहने पर सशरीर मोक्ष प्राप्त संत यदि 100 वर्ष तक अंतर चिंतन में लगा रहता है तब भी सांसारिक चेतना जागृत होना संभव है। सशरीर में होने के बाद वो अगर सैकड़ों वर्षों तक भी ध्यान में रहे ना, फिर से वहां से वो जागृति की सांसारिक स्थिति में दोबारा वापस आ सकता है। प्रहलाद की कुछ स्थिति ऐसी ही थी, इसलिए शंख का जब नाद हुआ तो प्रहलाद वापस जागृति की स्थिति में आ गए। हे राम, प्रहलाद जिस स्थिति तक पहुंचा था उस तक पहुंचो और अपने आप को निरंतर अनुसंधान में लगाओ, तुम परम स्थिति तक पहुंच जाओगे। तो प्रभु रामचंद्र जी को प्रहलाद जी के उदाहरण से वशिष्ठ जी यही समझा रहे। प्रहलाद ने जो स्थिति प्राप्त की थी ना, अनुसंधान से तुम उसे प्राप्त करो। उस स्थिति तक पहुंचना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। राम ने पूछा, हे पुण्यात्मा, आपने कहा कि प्रहलाद को आत्मज्ञान विष्णु के अनुग्रह से प्राप्त हुआ। यदि हर पदार्थ स्वप्रयास से प्राप्त किया जाता है तो प्रहलाद बिना विष्णु के अनुग्रह स्वप्रयास से क्यों प्राप्त नहीं कर पाया? इस कहानी में हमने क्या देखा? भगवान विष्णु की आराधना की और उसको वह आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। तो प्रभु रामचंद्र जी ने अभी सवाल उठाया कि सब कुछ अगर स्वप्रयास से प्राप्त होता है तो फिर विष्णु के अनुग्रह की क्या आवश्यकता थी वह आत्मज्ञान प्राप्त होने के लिए? वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हे राम, प्रहलाद ने जो कुछ प्राप्त किया वह निश्चय ही उसने स्वप्रयास से प्राप्त किया था। एक याद रखो, विष्णु ही आत्मा है और आत्मा ही विष्णु है। मैंने कुछ एपिसोड पहले भी इसका जिक्र किया था, अगर आपको याद होगा तो। ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्ति भेद विभागिनी व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणा मूर्ते नमः। ईश्वर, गुरु और आत्म तत्व एक ही है, सिर्फ 3 अलग अलग नाम है। एक ही चीज के 3 अलग अलग नाम कहे गए, वो अलग विभिन्न नहीं है। तो विष्णु से अनुग्रह प्राप्त होने का मतलब ही गुरु से अनुग्रह प्राप्त होना, गुरु से अनुग्रह प्राप्त होने का मतलब ही आत्मा से स्वप्रयास से अनुग्रह प्राप्त होना। इनमें अंतर शाब्दिक है। देखो, मैं वही कह रहा था, इन तीनों में अंतर शाब्दिक है। कुछ अवसरों पर स्व अनुसंधान के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त किया जाता है जिसका आधार स्व प्रयास होता है। कुछ संदर्भ, कुछ घटनाओं में आप देखोगे कि स्व प्रयास से, स्व अनुसंधान से आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। कुछ अवसरों पर स्व अनुसंधान विष्णु के प्रति भक्ति के रूप में प्रकट होता है जो स्वतः आत्मा ही है। इस प्रकार व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है। विष्णु की अनुग्रह से आत्मज्ञान प्राप्त होना, वो विष्णु भी तो आत्मा का ही तो प्रतीक है, एक ही तो है। तो लेकिन कुछ घटनाओं में ऐसे प्रतीत होता है कि विष्णु की भक्ति की और विष्णु के अनुग्रह से आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। यदि व्यक्ति दीर्घ काल तक विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करे परंतु उसे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं, तो विष्णु का अनुग्रह उसे प्राप्त नहीं होगा और आत्म ज्ञान भी, आत्मबोध भी नहीं होगा। देखो, आत्मा को सिद्ध करना, विष्णु को सिद्ध करना, गुरु को सिद्ध करना एक ही बात है, ये समझ लो आप। आत्मा को सिद्ध कर लिया, इसका मतलब ही विष्णु भगवान को या गुरु को सिद्ध कर लिया। तो अगर आत्मा को सिद्ध नहीं किया तो फिर विष्णु का भी अनुग्रह प्राप्त नहीं होने वाला, ये बात भी समझ लेनी चाहिए। इसलिए आत्मज्ञान का सबसे प्रमुख साधन स्व अनुसंधान ही है। अनुग्रह आदि गौण कारक है। यदि तुम सोचते हो कि बिना स्व अनुसंधान के भगवान विष्णु के दर्शन मिल सकते हैं तो पशु पक्षियों को
वो अनुग्रह क्यों प्राप्त नहीं होता। यहां पे क्या कह रहे, देखो स्व अनुसंधान स्व प्रयास करना ही पड़ेगा। अगर वो तुमने नहीं किया, अगर ऐसे ही भगवान विष्णु का अनुग्रह प्राप्त हो सकता है तो फिर पशु पक्षियों को भी होना चाहिए ना। वो स्वतः तो कोई प्रयास नहीं करते। यदि यह कहा जाए कि बिना स्व अनुसंधान के गुरु के अनुग्रह मात्र से आध्यात्मिक उन्नति होती है तो गुरु ऊंट और बैल का उद्धार क्यों नहीं करता। देखो राम, स्व प्रयास स्व अनुसंधान करना ही पड़ता है। अगर वैसे नहीं है तो फिर गुरु किसी पशु पक्षी का भी उद्धार कर सकते हैं ना, वो क्यों नहीं करते, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हैं। स्व प्रयास से स्व अनुसंधान से आत्मा की अनुभूति से ही ये प्राप्त होता है। भगवान विष्णु और गुरु उसके पर्यायवाची शब्द है। अतः आत्मा की आत्मा द्वारा आराधना करो। आत्मा की ही आराधना करनी है, आत्मा के द्वारा। आत्मा की आत्मा द्वारा पूजा करो, आत्मा की ही पूजा करो, आत्मा के मदद से ही उसकी पूजा करो। आत्मा को आत्मा के द्वारा देखो और आत्मा द्वारा आत्मा में स्थापित हो जाओ। यही तुम्हें करना है। भगवान वशिष्ठ जी प्रभु रामचंद्र जी को कह रहे, वो आत्मा ही सब कुछ है, उसके द्वारा ही उसकी आराधना करो, उसकी पूजा करो और उसी में स्थित हो जाओ। आज के एपिसोड में यहीं पर रुकते हैं। अगले एपिसोड में देखते हैं प्रभु रामचंद्र जी को वशिष्ठ महर्षि और क्या बताते हैं। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।